Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today's lecture is based on the topic of carbonated soft drink, and that is packaging of carbonated beverages. So, in this lecture, we will going to talk about how the carbonated beverages are packed, what is the purpose and what is the objective of packaging any carbonated beverages, what are the packaging material that is used in packaging of carbonated beverages, and what are the CIPs and what are the hygienic condition that is taken while packaging any carbonated beverages. So let's get started with the topic and let's see the objective of packaging of carbonated beverages. So the objective of packaging says that to provide products that are wholesome, durable, acceptable in character, the containers and packaging must play their parts in safeguarding the beverage, offering the appropriateness to the intent outlet and affording maximum convenience to the consumer. Packaging technology during the past few decades has risen to these challenges by a series of major breakthrough interspread with the period of refinement and improvement. So if I talk about the packaging ऑब्जेक्टिव कि जो पैकेजिंग की व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हो बेसिक एम या बेसिक फंक्शन क्या है पैकेजिंग का, तो सिंपल है कि जो पैकेजिंग है ये किसी भी कार्बोनेटेड बेवरेज के लिए, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि जैसे हमारी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, तो उसको कितना ड्यूरेबल बनाना है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी उसकी एक्सेप्टेंस को इंक्रीज़ करना है, उसकी शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज़ करना है। तो ये प्राइमरी फंक्शन होते हैं किसके, पैकेजिंग के। पहला प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट की सेफ्टी को मेंटेन करता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि जो वो कंज्यूमर पे जाए तो वो बिल्कुल सेम कंडीशन का हो जैसा वो मैन्युफैक्चर हुआ है। एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ टू प्रोड्यूस इट्स शेल्फ लाइफ ऑल्सो, कि उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो भी दिस टाइप ऑफ बेवरेजेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो इसकी जो पैकेजिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जो कि डील करती है हाउ द पैकेजिंग ऑफ दीज बेवरेजेस टेक प्लेस, कैसे हम बेवरेज की पैकेजिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस की, अगर हम बात करते हैं नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस की, तो ये दोनों ही बेवरेजेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस पैकेजिंग प्लेस अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर देयर ड्यूरेबल, फॉर देयर इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो टर्म है बेवरेज, सिंस हम लेक्चर 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो ये बेवरेज का जो टर्म है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको कहाँ से आया, ब्रीव से। ब्रीव मीन्स ड्रिंक, और ड्रिंक एक ऐसी जो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तो देयर आर चांसेस ऑफ लीकेज, देयर आर चांसेस कि वो कहीं से प्रोडक्ट लीक ना हो जाए। तो हमारा मेन एम क्या होता है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री होता है इसका मेन एम क्या होता है, इज़ टू सेफ गार्ड दी प्रोडक्ट, कि जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, उसको प्रोडक्ट एज इट इज़ मिले। तो जितना रिस्क होता है उसको पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट के लॉस होने का जो रिस्क होता है वो कौन कम करता है, पैकेजिंग इंडस्ट्री। अगर मैं इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूं, एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की बात करूं, तो जो उसकी नेट वर्थ है वो ₹21,600 मिलियन है पर ईयर, दैट इज़ अराउंड 7%। तो अब
इतनी ज़्यादा जब इसकी मार्केट वास्ट है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स मूव ऑन. This is how the line outs is. This is how the packaging is done. So before starting with the glass bottle filling, let's just discuss about the classification of beverages. So the beverages are divided into two categories, that is non-alcoholic and alcoholic, and even non-alcoholic is also divided into two parts, that is non-carbonated and carbonated. अगर मैं बात करूं पैकेजिंग रिक्वायरमेंट की कि सारे बेवरेजेस के लिए ऑब्वियसली पैकेजिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है. द फर्स्ट वन इज़ कि जो पैकेजिंग होनी चाहिए वो बहुत ही हाइजीनिक होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वो सेफ़ होनी चाहिए. पैकेजिंग इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए, राइट. उसमें नो पिकअप ऑफ एक्सटर्नल फ्लेवर्स, मतलब जो एक्सटर्नल फ्लेवर्स हैं उनको वो अंदर उस प्रोडक्ट के ना आ सकें. एब्सोल्युटली वो लीक प्रूफ होनी चाहिए और उसमें कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने की क्वालिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट कि हम ऐसे पैकेजिंग करें कि देयर आर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन. नहीं, प्रिवेंट कंटामिनेशन. नाउ लेट्स मूव टू द ग्लास बॉटलिंग फिलिंग. अब जो ग्लास बॉटलिंग फिलिंग है वो क्या कहता है. So this glass packaging, this glass bottle filling says the bottle used in the bottle used in a glass bottle filling line can either be single trip or returnable. But considering the cost factor in Indian market, returnable bottles are preferred more than the single trip bottles. Hence only 15 to 20% new bottles are added every year to the existing lot. In typical glass bottle filling line, the first operation is to unload the empty bottles or create into a conveyor, where a very low speed operation. This is still done manually, but as this activity is very labor intensive, most modern production lines do this automatically. Returnable glass bottles are packed in plastic crates, mostly in 12S for a large bottles and is 24S for small bottles, which has been stacked to the pallet to a predetermined stacking pattern. So if I talk about ग्लास बॉटलिंग, तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्लास बॉटल. सो जो हमारी ग्लास है ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पैकेजिंग है जो कि यूज़ होती है फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, आपके फ्रूट जूसेस हो गए, इवन फॉर द वाटर्स हो गए. एडवांटेजेस क्या हैं ग्लास पैकेजिंग का कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करते, ये अपना ऑर्डर खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे डू नॉट अफेक्ट द ऑर्डर और टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं और 100% रिसाइकेबल होते हैं, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न दिस ग्लास बॉटल इज़ यूज. तो जो ग्लास बॉटल है जो यूज हो रहा है इन ग्लास बॉटल फिलिंग लाइन कैन बी ईदर सिंगल ट्रिप और रिटर्नेबल. रिटर्नेबल मतलब क्या होता है कि जो आप ईजिली उसको रीयूज़ कर लेते हो, राइट. इसको दिस प्रोडक्ट कैन ईजिली बी रिटर्नेबल, मतलब इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं. अब अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो मेनली हम वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ होने के लिए जो रिटर्नेबल हो. रिटर्नेबल इन द सेंस कि जिसको हम रीयूज़ कर सकें. तो अगर मैं पूरे ईयर की बात करूं तो 15 to 20% सिर्फ न्यू बॉटल्स ऐड होती है. अदरवाइज जो आपकी एग्जिस्टिंग बॉटल्स है इसी को हम लोग रीयूज़ कर लेते हैं, राइट. अब इसको कैसे करते हैं.
कि इसको हम लोग एम्प्टी जो बॉटल्स हैं इसको कन्वेयर पे लोड कर देते हैं, वहाँ पर स्लो स्पीड ऑपरेशन मैनुअली भी डन हो सकता है, बट नाउ डेज दिस एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक एंड मॉडर्न प्रोडक्शन. तो अब नाउ डेज दिस ऑटोमेटिक या मॉडर्न प्रोडक्शन इज ऑल्सो बी यूज्ड in this low speed operation is done where the bottle is done automatically. Now let's move on to the a depalletizer is used to remove each layer of the crates from the pallet and send them to the decreator for unloading of the bottle from the crate to the bottle conveyor system. From the decreator, bottles are fed into a bottle washer which is fully washed the returnable bottles to minimize the microbial contamination of the product to be packaged by the container, ensuring that no extraneous objects such as the piece of glass, etc. are present, and removing any old labels, inkjet coating, and small particulates such as sand and dust. After washing, it is necessary to inspect bottle for swelling, chipped necks, residual liquid, and foreign object, usually down to some 2.5 mm, which is optical limit of the bottle inspector. It is even possible to remove the scuffed bottles. So नाउ जब हमें रिटर्नेबल बॉटल्स को हम लोगों ने स्टैक कर दिया, अब उसको हम डीपैलेटाइज़र पे लेकर इज़ यूज्ड कि हम उसमें देखें कि कोई भी जब भी हमारी बॉटल रिटर्नेबल ग्लास बॉटल वॉश हो रही है तो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि कोई उसमें बेवरेज में कोई एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है. इंश्योर करें कि जो बॉटल है उसमें किसी भी तरीके का ओल्ड लेबल, जो इंक जेट कोडिंग होती है वो, या कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी प्रीवियस लिक्विड उसमें रह तो नहीं गया है, राइट. अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग वापस से उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ईज़िली कोई भी मटेरियल इनकॉर्पोरेट हो जाए. तो दिस इज़ टू बी डन एट अ वेरी हाई इंस्पेक्शन. फिर जब हम वॉशिंग कर देते हैं तो जो मटेरियल होता है, जो आपकी जो हॉट बॉटल है, जो आपकी ग्लास बॉटल है, इसको फिर से इंस्पेक्ट किया जाता है. इसको फिर से इंस्पेक्ट करते हैं कि वापस से देखने के लिए कि कोई भी डस्ट पार्टिकल तो नहीं रह गया, कोई भी पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल तो नहीं रह गया. वाई वी आर चेकिंग दिस टाइप ऑफ दिस, बार बार हम इसको क्यों टेस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए टेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी कंटामिनेशन ना हो सके, किसी भी तरीके का कंटामिनेशन हमारे उसमें नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने पैकेजिंग को ईज़िली देखें. जिस भी चीज़ में पैकेज हो रहा है, वेदर वो ग्लास पैकेजिंग है या आपकी कैसे नॉर्मल पैकेजिंग है, तो हमें ये देखना है कि कोई भी तरीके की उसमें एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल ना रह सके. क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग अपनी ग्लास बॉटल को यूज़ करते हैं. सो अब ये जो ग्लास है, ये ग्लास बॉटल बहुत ही ईयर्स से इट इज़ बीइंग यूज्ड. नाउ लेट्स सी कि अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जनरली अराइज होता है कि अगर आपने जो ग्लास बॉटल की पैकेजिंग करी, पैकेज जब वो वापस से रिटर्नेबल के लिए आई और वहाँ पर उसमें कोई क्रैक आ गया या कोई भी प्रोडक्ट है जो आपकी बॉटल है उसमें क्रैक है या उसकी जो जो नेक है वो चिप्ड है,
तो उस केस में क्या कर देते हैं, हम उस बॉटल को रिमूव कर देते हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और फर्दर हम नेक्स्ट बॉटल्स को यूज़ करते हैं. Then comes the typical treatment where the carrier chains dip in and out of the soak tank cycles, or allowing sufficient time to soak in each part of the cycle would be pre-warm the bottles to 30 degrees centigrade by rinse water, empty the residue from the bottles, pre-rinse using warm water at Ca 55 degrees centigrade, invert the bottles to empty them, immerse the bottle in Ca 1.5% caustic solution at some 60 degrees centigrade, rinse the bottles at some 60 degrees centigrade and then empty the caustic solution out. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपकी बॉटल्स होती हैं उनको आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे क्या कर देते हो, प्री वार्म कर लेते हैं. एम्प्टी द रेसिड्यू फ्रॉम द बॉटल. अगर इन केस जो बॉटल्स हैं जैसे कोको कोला की बॉटल्स हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, अगर आप देखो कि कोई उसमें रेसिड्यू रह गया है तो आप उसको क्या कर दो, उसको आप एम्प्टी कर दो, उस रेसिड्यू को रिमूव कर दो. आफ्टर रिमूविंग द रेसिड्यू यू हैव टू प्री रिंस यूजिंग वार्म वाटर. फिर आप वाटर को यूज़ करते हो, नॉर्मल वाटर नहीं यूज़ करना है, हम लोगों को वार्म वाटर को यूज़ करना है विद द टेम्परेचर एट द टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर आप उस बॉटल को इन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, इन्वर्ट द बॉटल टू एम्प्टी देम. इन केस की कोई वाटर का पार्टिकल ना रह जाए तो उस केस में वाटर को आप इन्वर्ट कर देते हो, उल्टा करके रख देते हो. देन इमर्स कर देते हो जितनी सारी बॉटल्स हैं 1.5% कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन में कॉस्टिक सोल्यूशन लेते हो जिसमें 1.5% कॉस्टिक सोल्यूशन होता है. उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस बॉटल को इमर्स कर देते हैं, रख देते हैं. देन उस बॉटल्स को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस रिंस कर देते हैं और जो दिस कॉस्टिक सोल्यूशन है उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं. तो दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ टेकन टू क्लीन द बॉटल ऑफ क्लीन द ग्लास बॉटल. Now what you are doing, you are repeating this step 5 and 6 at 80 डिग्री सेंटीग्रेड. जो आपका 0.5 और 6 है इसको हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगेन वॉश करते हैं. फिर उसको हम लोग 60 डिग्री वार्म वाटर पे रखते हैं. फिर आप उस बॉटल को एम्प्टी करते हो, फिर रिंस करते हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे एम्प्टी बॉटल को. फिर हम 9 स्टेप को रिपीट करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फाइनल विद द क्लीन ट्रीटेड वाटर एम्प्टी द कंटेंट ऑफ द बॉटल. तो लेट्स सी, आप देख रहे हो कि कितनी बार उस बॉटल की वॉशिंग हो रही, कितनी बार हम लोगों ने उसकी रिपीट क्लिनजिंग करी. वाई कि जो भी उसमें कोई भी प्रोडक्ट रह गया है प्रीवियस प्रोडक्ट या जो उसकी कंटामिनेशन के चांसेस को लेस करने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए. तो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग this washing of the product again and again. Now let's see how this is the whole flow diagram that is done in the bottle line filling. How the bottle line filling of the returnable glass bottles is done. So बेसिक एम क्या है, बेसिक एम यही है कि अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट को लीकेज होने से बचाना है, कि जो वो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड यूज़र है, मीन्स जो कस्टमर है, शुड गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. ऐसा ना हो कि वाइल ट्रांसपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि हमारा रास्ते ही में वो प्रोडक्ट का लीकेज हो जाए और एंड यूज़र को प्रोडक्ट सही मिले ना. या तो कहीं ऐसा ना हो उसकी बॉटलिंग जो कैप होता है वो लीकेज करता रहे, और लीकेज करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट का लॉस होगा. दूसरी बात क्या होगी कि देर आर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन, कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल ईजिली उसमें आ सकता है.
ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक स्टेप दैट इज़ टेकन बाय एनी पैकेजिंग इंडस्ट्री। अब व्हाट, इसमें दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल दैट इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ एनी बेवरेज। तो सबसे पहले तो ग्लास रिटर्नेबल बॉटल्स हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। सेकेंड है कैंस, स्टील के कैंस भी यूज़ होते हैं। अगर आपने कभी कोको कोला का, स्प्राइट के जो कैंस देखे होंगे, तो कैंस में भी पैकेजिंग अच्छी होती है। सेकेंड है पेट रिटर्नेबल बॉटल्स होती हैं, उसमें भी पैकेजिंग होती। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द पेट रिटर्नेबल बॉटल्स ऑल्सो। अब व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पैकेजिंग, ये भी हमने देख लिया कि हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने में हम लोग पैकेजिंग का यूज़ करते हैं, राइट। So these are basically some of the important areas and objectives of packaging of any glass any beverages. So इसमें किस तरीके के questions बन सकते हैं? They can also ask you about the objective of packaging. क्या objective है? What are the challenges that are faced by the packaging industries? कौन कौन से वो चैलेंजेस प्ले करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की बेसिक नेसेसिटी क्या है। अगर जो लाइन लेआउट्स में व्हाट इज़ द ऑल अबाउट ग्लास बॉटल फिलिंग लाइन, ग्लास बॉटल फिलिंग लाइंस के में वो कौन कौन से तरीके के वो यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे पैकेज करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। रिटर्नेबल बॉटल्स क्या होती हैं, रिटर्नेबल ग्लास बॉटल्स कैसे होती हैं, और उनको हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, कैसे उसको रीयूज़ किया जाता है, एट विच टेम्परेचर द वाटर इज़ बीइंग यूज्ड, कितना कॉस्टिक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड। जनरली MCQs में कॉस्टिक सॉल्यूशन का परसेंटेज पूछा जाता है कि कितना कॉस्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट रिटर्नेबल ग्लास बॉटल फिलिंग लाइन, and in the next lecture we will going to discuss about the PET bottles. So students, please don't forget to subscribe ITLS Academy. Please follow us on www.itlsacademy.com. You can also reach to our helpline number, that is 7080833450. कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को लीव कर सकते हो, so I can give you the answers for that. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you. Or in next class we will going to discuss about the PET bottle filling. Thank you.